गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 7 विषय हिंदी। उसमें कुत्ते की वफादारी एक कहानी है जिसमें लाखा बंजारा नाम का एक व्यक्ति है और उसके पास पालतू कुत्ता था वो जो बहुत ही वफादार था। जो मैंने अगले वीडियो में आपको पूरी कहानी की समझ दी थी, पूरी कहानी बहुत अच्छे से सुनाई थी। उसके जो प्रश्न के उत्तर है वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए थे। अब जो इसमें इस चैप्टर का मतलब कि इस कहानी का जो व्याकरण है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग परिवर्तन मतलब कि लड़का होता है तो उसका हम लड़की करते हैं। मतलब कि पुरुष का जो मतलब जैसे कि ऊँट है तो वो क्या होता है, पुरुष होता है। और ऊँटनी होती है वो क्या होती है, लेडी होती है, मतलब कि स्त्री होती है। तो ऐसे ही हमें लिंग परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले सुनार, तो सुनार का क्या होता है, सुनारीन होता है। फिर ऊँट, तो ऊँट का होता है ऊँटनी। फिर लुटेरा तो लुटेरी। बंजारा तो बंजारीन। सेठ तो सेठानी। मतलब कि देखो ये लिंग परिवर्तन है। सेठ क्या होता है, पुरुष होता है, और सेठानी क्या होती है, स्त्री होती है। मतलब कि लिंग परिवर्तन करते हैं। अब ऐसे ही हम थोड़े और शब्द देखते हैं। तो घोड़ा, तो घोड़ा का क्या होता है, गौड़ी होता है। फिर हमने देखा कि सेठ का सेठानी। फिर बंजारे का बंजारीन, ऊँट का ऊँटनी। लड़का, तो लड़का, लड़का का क्या होता है, लड़की होता है। फिर जैसे गाय, तो गाय का क्या होता है, बैल होता है। फिर वाक्य मतलब शिष्य, तो शिष्य का शिष्या होता है। फिर नाग, तो नाग का नागिन होता है। फिर शिक्षक, तो शिक्षिका होता है। घोड़ा का घोड़ी। देव, देव का देवी होता है। फिर है अब हमको संज्ञा पहचाननी। संज्ञा मतलब आपको पता है ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, संख्यावाचक, ऐसे 5 प्रकार की संज्ञा है जिसको हमको देख पढ़ना है। तो पहला है जैसे कि सैनिक होता है, तो सैनिक कोई एक नहीं होता है। हमें पता है कि सैनिक बहुत सारे होते हैं। तो जो बहुत सारे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जाति। जैसे कि लड़का, तो एक लड़का है पर लड़के एक नहीं, मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं। तो लड़के की क्या होती है, जाति होती है। मतलब हम एक नाम बोलते हैं, जैसे कि कोई लड़का का नाम है चलो हिमांशु, तो वो लड़का है हिमांशु, तो हिमांशु नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर लड़का, तो लड़का जो है बहुत सारे होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक। तो सैनिक है तो सैनिक को क्या बोलेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा। फिर गंगा, तो गंगा जो है वो नदी है, तो नदियाँ भी बहुत सारी होती है तो नदी को हम क्या बोलेंगे, देखो गंगा है वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि गंगा एक ही है। गंगा बहुत मतलब गंगा नदी एक ही है, बहुत सारी गंगा नदी नहीं है। पर नदी जो है उसका क्या होगा, जातिवाचक, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी होती है। फिर देश, तो देश भी बहुत सारे हैं। हमें पता है कि कितने सारे देश है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंडिया है, अफ्रीका है, वो सारे देश है। मतलब कि देश बहुत सारे हैं तो देश को भी क्या बोल सकते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। फिर है अब हम थोड़े मतलब थोड़े एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर है वो भी हम पढ़ लेते हैं इसमें। तो पहला है जो बंजारे का नाम लाखा क्यों पड़ा था, तो बंजारे का नाम लाखा पड़ा था क्योंकि वो लाखों का व्यापार करता था। फिर बंजारे के पास कौन कौन से पशु थे, तो बंजारे के पास ऊंट और कुत्ता था। बंजारे ने सेठ को जमानत के रूप में क्या दिया, तो बंजारे ने सेठ को जमानत के रूप में अपना कुत्ता दिया। चोरों ने सेठ का धन कहाँ छिपाया था, तो जंगल में गाड़ दिया था। मतलब कि चोरों ने सेठ का जो धन है वो जंगल में गाड़ दिया था। कुत्ता कैसा प्राणी है, तो कुत्ता जो है वफादार प्राणी है। बंजारे को रुपयों की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बंजारे में नुकसान होने से बंजारे को रुपये की ज़रूरत पड़ी थी। फिर है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया, तो सेठ सेठ ने कुत्ते को सेठ का धन वापस दिलाया था, इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया था। फिर कुत्ते की समाधि कहाँ है, तो कुत्ते की समाधि राधनपुर के तालाब के किनारे है।
फिर ये पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने जाने का काम कौन करते थे? तो बंजारे जो है वो पुराने ज़माने में सामान लाने जाने का काम करते थे। फिर है बंजारे जमानत के रूप में सेठ जी ने क्या रखा? तो बंजारे ने जमानत के रूप में वफादार कुत्ता रखा था। फिर ये चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और क्या किया? तो वहाँ से 9-2-11 हो गए, मतलब कि गुम हो गए, छू हो गए, वहाँ से भाग गए। अब है लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत लौटा दिया, मतलब कि वो आधी पंक्ति दी गई है, आधा वाक्य हमें पूरा करना है। तो लाखा तुम्हारे कुत्ते ने तो क्या किया था? तो मुझे सूद समेत लौटा दिए थे। अब है कौन क्या बोलता है? तो बदले में तुम्हें क्या गिरवी रखोगे? तो यह सेठ जी बंजारे से कहते हैं। फिर है आओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। तो यह सेठ जी कुत्ते को कहते हैं। हाय यह मैंने क्या कर दिया? तो ये लाखा बंजारा है वो अपने आप को ही बोलता है। फिर है मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। तो यह बंजारा जो है वो सेठ जी को कहते हैं। अब है हम जो वाक्य है उसको हमें देखना है कि क्या है वो, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, मतलब उसकी जाति को देखना है। तो देखो जातिवाचक शब्द क्या है? तो भारत, तो सॉरी भारत है वो व्यक्तिवाचक है, मतलब कि भारत है एक ही देश है, मतलब सबको पता है भारत जो है हमारा एक ही देश है, बहुत सारे भारत देश नहीं है, तो वो व्यक्तिवाचक है। हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत भी एक ही है, तो मतलब व्यक्तिवाचक है। वीर सावरकर वो भी व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक है। नर्मदा भी एक ही नदी है, मतलब कि वो व्यक्तिवाचक है। नीम, तो नीम का पेड़ भी एक ही होता है, बहुत सा, मतलब कि नीम का पेड़ का नाम अगर अगर पूछे कि पेड़, तो पेड़ क्या होगा? जातिवाचक होगा, क्योंकि पेड़ बहुत सारे होते हैं। पर नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ नीम ही होता है। हम पपीता का पेड़ होता है, पीपले का पेड़ होता है, उसे हम नीम का पेड़ नहीं बोल सकते हैं। फिर जातिवाचक है तो नदी तो बहुत सारी होती है इसलिए जातिवाचक है। सैनिक तो बहुत सारे होते हैं, मतलब जातिवाचक है। पर्वत भी बहुत सारे होते हैं इसीलिए वो जातिवाचक है। फिर है हम लिंग परिवर्तन देखेंगे। राजा तो रानी, सुनार तो सुनारिन, सेठ तो सेठानी, शेर तो शेरनी, बंजारा तो बंजारिन, ग्वाला तो ग्वालिन, लुटेरा तो लुटेरिन, अभिनेता तो अभिनेत्री, ऊँट तो ऊँटनी। अब है पर्यायवाची, मतलब कि समानार्थी शब्द है। तो तट का किनारा, नाराज का उदास, सूद का ब्याज, खुश तो प्रसन्न, गोद तो आंचल, मिश्री तो चीनी, पानी तो जल, हृदय तो दिल, कपट तो छल और प्रेम तो स्नेह। ये सारे पर्यायवाची शब्द थे। अब है विलोम शब्द। तो प्रसन्न का विलोम उदास, पुराना का विलोम नया, वफादार का विलोम बेवफा, विश्वास का मतलब अविश्वास, सुख का विलोम दुख, बंधन का विलोम मुक्ति, दूर का विलोम समीप मतलब कि पास, होश का मतलब बेहोशी, ज़मीन का मतलब आसमान और रोने का मतलब हंसना। मतलब देखो हमने इस वीडियो में सारा व्याकरण और एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर है वो भी पढ़ लिए हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और पढ़ लेना और सही ढंग से याद भी रखना है आपको। इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको याद भी करना है। अब अगले वीडियो में हम मतलब वो पंछी का नाम होता है वो कैसे बोलते हैं वो, और वो थोड़े जोड़ के मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगी। तब तक ये पढ़ के आप तैयार करना। थैंक यू।